नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट अपनी फिंगर के अंदर मूवमेंट लेकर आ सकता है। क्योंकि जब किसी को पैरालिसिस होता है तो कुछ महीनों के बाद हम क्या देखते हैं कि पेशेंट चलने लग गया, मगर हाथ में इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। और खासकर अगर पैरालिसिस वाला हाथ हमारा लेफ्ट साइड का है तो, क्योंकि उल्टे हाथ में इंप्रूवमेंट स्लो आती है कंपैरेटिव टू राइट हैंड। कारण क्योंकि हम अपने लेफ्ट हैंड का ये जो यूज़ है अपने रोज़मर्रा के दिनों में कम करते हैं, मगर लेफ्ट हैंड हमारे लिए ज़रूरी होता है। किसी चीज़ को पकड़ना है तो हमें दोनों हाथ लगते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड हमारा पूरा साथ दे, फिंगर से हमारी ग्रिप बन जाए तो हम काफ़ी अच्छा काम करने लायक बन जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको बता सकेंगे किस तरह से आपने अपनी ग्रिप यानी उंगलियों को बंद करने की ताकत को बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए कुछ बड़ा चीज़ नहीं लगती। ये 10-20 रुपए की स्माइली बॉल आती है जो किसी भी खिलौने की दुकान में आराम से मिल जाती है। इसका यूज़ हमने करना होता है। तो पहले काम हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि यानी हम देखेंगे कि हमारी फिंगर्स में कितनी मूवमेंट है। तो आप अपना जो पैरालिसिस वाला हाथ है उसको आप देखिए, अब उसको सामने रखिए, अब उस तरफ देखिए और देखिए कि हमारी फिंगर्स कितनी हिलती हैं। वो थोड़ी हिलती हैं, काफ़ी हिलती हैं, या वो हमेशा बंद रहती हैं। तो पहला काम क्या है, असेसमेंट, कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। अगर हमारी फिंगर्स ज़रा सा हिलती हैं तो हमने इसे बढ़ाना है, क्योंकि अगर इसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ पूरा बंद होना शुरू हो जाएगा। यानी हमें ये मूवमेंट बढ़ानी है। अब इसमें दो टाइप की मूवमेंट लग रही है, एक अंदर की तरफ, फिर एक बाहर की तरफ। अगर हमारा हाथ अंदर की तरफ आ रहा है और बाहर की तरफ नहीं जा रहा तो हम कोई एक्सरसाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, बॉल। हम बॉल को हाथ में रख लेंगे, हम बंद हम करेंगे, खोल ये देगी, बंद हम करेंगे, खोल ये देगी। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज बन जाती है। अब ये तो बात होगी जिनकी हाथ खुले हुए हैं, मगर बहुत सारे पैरालिसिस के ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके हाथ पूरी तरह से बंद रहता है, खुलता नहीं है। खुल जाएगा तो हम कोई सामान उनके बीच में दे पाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले काम क्या करना होता है कि फिंगर को एक्सटेंड करना होता है। यानी इस बॉल को आप छोड़ दो एक तरफ, अब आपने क्या करना है, अपने दूसरे हाथ से पूरे फिंगर को खोलना है और पीछे की तरफ लेके जाना है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, ये बिल्कुल सीधा हो गया ना। तो इस तरह से हमने पोजीशन में लेकर अपने हाथ को लेकर आना था अपने दूसरे हाथ की मदद से। या तो आप इसे खुद कर पाएंगे या किसी की मदद से करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं, जो उसमें ऐंठन है, स्पास्टिसिटी है, वो ख़त्म हो जाती हैं। जब हमारा हाथ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है तब उसमें बंद करने की क्षमता आती है, वरना वो नहीं आ पाएगी। तो जिनका हाथ पूरी तरह से बंद है, मुट्ठी पूरी तरह से बंद है और बिल्कुल बीच के बैठे हुए, तो उससे पहले खोलेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब रिलैक्स करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को और इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मांसपेशियाँ हैं ये टेम्परेचर को लेकर सेंसिटिव होती हैं। अगर आपको ठंड लगती है तो क्या होता है, आप पकड़ के बैठ जाते हो, यानी ठंड लगने से मांसपेशियों में ऐंठन आता है, सही बात। और अगर हमें गर्मी मिलती है मांसपेशियों को तो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। यानी अगर हम अपने हाथ की मांसपेशियों को गर्माहट देंगे तो हमारे हाथ की मांसपेशियां भी ढीली पड़ जाएंगी। तो इसके लिए आप जो साइंस संजीवनी के पेशेंट हैं, श्रेयास के पेशेंट हैं, उनको तो ऑयल मिलता है कि उसे लगाकर वहाँ पर हीट वो जनरेट कर लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप जो हमारे जेल पैड्स होते हैं, गर्म पानी की जो बोतल होती है, या कोई भी चीज़ जो ठीक ठाक गर्म हो, उसको यूज़ करते हुए आप अपनी मांसपेशियों को ढीला छुड़वा सकते हैं। अब जब हमारी मांसपेशियाँ ढीली हो गई तो बंद करने की कैपेसिटी उनके पास आ जाएगी। तब जाकर आप उसमें स्माइली बॉल रखेंगे और उसको फिर पंचिंग करना स्टार्ट करेंगे। और जहाँ से आपको लगता है कि ऐंठन आ गई तो दोबारा से आप हीट अप्लाई करेंगे, या जो ऑयल आपको न्यूरोएम दिया जाता है उसको अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी मांसपेशियाँ फिर से ढीली हो सके और हम दोबारा से एक्सरसाइज कर सके। और एक्सटेंशन का हमने ध्यान रखना है कि हम अपने हाथ को पूरा का पूरा फिंगर्स को एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ। जितना ये पीछे जा सकता है उतना हमने लेके जाना है, क्योंकि ये उसमें जो स्पास्टिसिटी है, उसमें जो ऐंठन है, उसे ख़त्म करने में हमारी हेल्पफुल रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये स्माइली बॉल हमने कितनी बार पंच करनी है, क्योंकि कुछ पेशेंट क्या करते हैं, टीवी देखते समय पंच कर रहे होते हैं, हाथ चल रहा है नहीं चल रहा कुछ नहीं पता, बस हाथ में बॉल लेके टीवी को देख रहे होते हैं कि मैं कर तो रहा हूँ। मगर ये जो तरीका है एक्सरसाइज करने का, सबसे गलत तरीका होता है कि जब हमारा ध्यान हमारे हाथ, हमारी फिंगर्स की तरफ नहीं होता। तो जब आप एक्सरसाइज करें, और पैरालिसिस के पेशेंट जब खासकर एक्सरसाइज करें, तो आपने ध्यान क्या देना है कि आपकी नज़रें आपके हाथ की तरफ होनी चाहिए कि आप इसे कितना दबा रहे हो। अगर आप इसे हल्का हल्का से दबाओगे कुछ नहीं होगा, आपको पूरी जान लगानी होती है इसे दबाने के लिए कि ये बॉल अगर फटती है तो फट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आपकी जो ताकत लगाने की ताकत है, आपने पूरी ताकत लगानी है इसे दबाने में।
अब सवाल ये उठता है कि हमने इसे कितनी देर करना है और कितनी बार करना है। अगर दिन में आप 5-10 मिनट इसको करोगे, आपको 2 पैसे का भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। हमने क्या करना होता है, हमने इसे पूरी दिन की ही रूटीन की टाइप बनाना होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपने एक सुतली डाल देनी है। सुआ लिया आपने, इसको आपने बीच में डाला, सुतली ली और आपने हाथ के पीछे इसको बांध लिया। अभी आपके हाथ से गिरेगी नहीं। अब आपको दिन में कभी भी टाइम मिलता है तो आप इसे देख सकते हैं और इसे कर सकते हैं, मगर आपने अपने आप को फोकस करके यह काम करना होता है। क्योंकि जब आप इसे देख रहे हैं तो आपका ब्रेन समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कमियां कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप इसको दबाते समय इसमें से कमियां नहीं निकालोगे तो आप इसे इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते। तो हमने क्या करना है, हमने इसे देखते हुए करना है कि मैं इसे कितना दबा पा रहा हूँ, क्या मैं कल से अच्छा दबा पा रहा हूँ, क्या मैंने इसमें मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हुई। तो जब भी आप इसे करेंगे, इसे देखते हुए करेंगे कि मैं इसमें कितनी पावर लगा पा रहा हूँ, और जब ताकत लगाएंगे तो पूरी जान लगा देंगे। ये नहीं कि इसे हल्का हल्का दबा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपकी एक्सरसाइज हो रही है। ये गलती आप सभी नहीं करेंगे। तो ये था कि किस तरह से हम अपने फिंगर के अंदर अपनी ग्रिप को पावर लेकर आ सकते हैं सिर्फ छोटी सी स्माइली बॉल की हेल्प से। तो ये तो बात होगी कि किस तरह से हम स्माइली बॉल का यूज़ करते हुए अपनी फिंगर में ताकत लेकर आ सकते हैं, किस तरह से ग्रिप की पावर लेकर आ सकते हैं। मगर हमारी एल्बो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी होनी चाहिए जो हम एल्बो की कर सकें, जिससे हमारी ये जो मूवमेंट है इसमें पावर आ सके, ऊपर उठाने की, अपने हाथ को ऊपर उठाने की ताकत आ सके। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इलास्टिक की। ये टेराबैंड है, ये रबड़ का बना हुआ होता है, इलास्टिक ही होता है। तो आपके घर में जो इलास्टिक आता है 2 इंची चौड़ा जो इलास्टिक आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना होता है, उसमें आपने तकरीबन इतना लंबा, आपके दोनों हाथ खोलेंगे, जितना लंबा आपका दोनों हाथ जाते हैं इतना लंबा आपने पीस लेना है। आपने बीच में इसमें एक कोने पे नोट लगा देनी है। आपने नोट लगा दी, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरा जो सीधा हाथ है उस तरफ पैरालिसिस है, लकवा है। तो हम क्या करेंगे, अपने गले में इसको डालेंगे, लेफ्ट अपने सीधे हाथ को इसमें से निकाल। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो ग्रिप है उसका यूज़ करते हुए हमने इसको यहाँ से पकड़ लिया। अब आपने ताकत लगानी नीचे की तरफ। अब इलास्टिक क्या करेगा, इसे ऊपर की तरफ अपने आप ले आएगा। फिर हम नीचे की तरफ ताकत लगाएंगे, ये फिर ऊपर की तरफ ले आएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है ये पैरालिसिस का पेशेंट कर सकता है। ये पैरालिसिस की एक्सरसाइज आपने दिन में तब तक करनी होती है जब तक आपकी जो मसल्स में थकावट महसूस ना होनी शुरू हो जाए। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट में थकावट बहुत जल्दी आती है। तो अगर आप 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर में, 5 मिनट शाम को, दिन में 3 बार भी 5-5 मिनट भी कर लेंगे तो आपकी एल्बो की खुलने की पावर आपके पास आ जाएगी कि आप उसे ताकत से खोल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम खोलते हुए अपनी एल्बो की में पावर लेकर आ सकते हैं। इस इलास्टिक को आप दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो बात थी हमारे हाथ को खोलने की। अब हाथ को बंद करने के लिए भी हम ताकत लगाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर ये जो पीस है आपको थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा। इस केस के लिए आप इसको अपने पैर की तलवे के नीचे दबाएंगे। आप इसको खड़े हो गए, आप अब इसे ऊपर खींचने की कोशिश कीजिए। तो ये आपको ऊपर आपको दम लगाना पड़ेगा, नीचे ये अपने आप आपको खींचेगा। तो ये जो एक्सरसाइज बन जाती है हमारी एल्बो की। तो 5 मिनट आपने नीचे की तरफ खींचा, फिर 5 मिनट आपने ऊपर की तरफ खींचा। इससे हमारी जो एल्बो की जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब आपको ये एक्सरसाइज करना जितना मेरे लिए आसान है इतना आसान आपके लिए नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो आप इसके अंदर ध्यान क्या रखेंगे कि आपकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा थकावट, दर्द ना हो। क्योंकि अगर मांसपेशियों में दर्द और थकावट ज़रूरत से ज़्यादा बनती है तो मांसपेशियों में ऐंठन आने की दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो हमने नहीं करना। अब सवाल ये है कि ये तो एक्सरसाइज के बारे में बात होगी, तो ये तो बात होगी कि किस तरह से हम अपने हाथ की एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिंगर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट सवाल ये उठता है कि दिक्कत सच्ची में मेरी मांसपेशियों में है या नहीं है। मेरा हाथ नहीं चल रहा, मगर डॉक्टर ने कभी मेरे हाथ का एक्सरे, हाथ का एमआरआई नहीं करवाया था, मेरा ब्रेन का करवाया था। क्यों करवाया था उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पैरालिसिस जब आपको हुआ था तो आपके ब्रेन में क्लॉट आया था या ब्रेन में हैमरेज हुआ था, यानी आपके दिमाग को नुकसान हुआ था। दिमाग के किस हिस्से को नुकसान हुआ था, उस हिस्से को नुकसान हुआ था जो आपका हाथ और पैर चलाता था। अब सवाल ये उठता है क्या मेरे हाथ की एक्सरसाइज करने से या स्माइली बॉल चलाने से मेरे ब्रेन में कोई इंप्रूवमेंट आएगी? नहीं आएगी। क्योंकि ये एक्सरसाइज या जो फिजियोथेरेपी आप कर रहे हो आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे होते हो। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये एक्सरसाइज फ्रूटफुल नहीं हो रही, इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने ब्रेन को छोड़ देते हैं। हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं, हमने ब्रेन को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। ब्रेन में जो नुकसान हुआ था उसको इग्नोर कर दिया। इसी वजह से जो पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं कई साल तक फिजियोथेरेपी करवाते रहते हैं, उनको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते, उनकी दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। तो हमने ऐसे ख़त्म करना है, रिजल्ट्स लेकर आना है अपने एक्सरसाइज का, तो हमें अपने ब्रेन पे काम करना है।
क्योंकि ब्रेन की जिस हिस्से में क्लॉट आया था या नस फटी थी, ब्रेन हैमरेज हुआ था, जहाँ पे खून नहीं पहुँच पाया, ब्लड नहीं पहुँच पाया, वो हिस्सा परमानेंट तरीके से डैमेज हो जाता है, वो मर जाता है, वो दोबारा काम करने लायक नहीं बन पाता। हमें ब्रेन के दूसरे हिस्सों को सीखने लायक बनाना होता है कि जो हम चाहते हैं अपने हाथ चलाना, पैर चलाना, उसे वो सीख सके। तो सिखाने के लिए ब्रेन को हमें रेडी करना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे की बॉडी के अंदर ब्रेन सीख रहा होता है, मगर जब एक बार हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन सीखना बंद कर देता है। तो उसको दोबारा से उस लायक बनाना पड़ता है कि वो जो चीज़ें हम सिखाने वाले हैं एक्सरसाइज से, वो सीख सके। जब हम दोनों ही चीज़ों पे, अपनी एक्सरसाइज पे और अपने ब्रेन पे, दोनों पे साथ काम करते हैं, तभी जाके पैरालिसिस पेशेंट के अंदर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप 2-4 पैरालिसिस के पेशेंट से मिलिए, जिस तरह से उन्होंने श्रेयास में अपने लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर आए, तो आप समझ जाएंगे कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही बात कह रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु दमन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट जिनकी एज है 63 की एज के अंदर पैरालिसिस को हराना आसान काम नहीं होता। तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा। तो शर्मा जी, ये आपको हुआ कब था? मेरा नाम GR शर्मा है और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 में हुआ। 2014 में। तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक होगा ब्रेन स्ट्रोक का। और ये राइट साइड का हुआ, पहले भी राइट को हुआ था, अब दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है। तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई। अभी तो 1 ही महीना हुआ है, 1 महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? जब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है? हाँ, पहली टाइम भी मैंने एस्कॉर्ट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भाई मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। डॉक्टर ने बोला? आयुर्वेदिक। हाँ, डॉक्टर ने बोला? हाँ, डॉक्टर ने कहा अच्छा कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई, तो इन्होंने 1 महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है। और मैं आज दोबारा से 1 महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ, तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊँगा। शर्मा जी को जब पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे। तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी वो हाथ पैर की रोक की नहीं थी, क्योंकि चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से अपने अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती है, पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद, कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है। आपका एक जख्म हुआ तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है, नहीं चलता ना, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा, अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे और बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद ब खुद ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आना शुरू होता है। ये इसलिए होता है कि जब हम सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं उन्हें कुछ कहना चाहोगे? हाँ,
बहुत जल्दी, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी 1 महीना हुआ है, बट 1 महीने की इम्प्रूवमेंट देख के कुछ कहना चाहोगे उनको? नहीं, ऐसा है डॉक्टर साहब का इलाज 1 महीना होगा मुझे, इंजेक्शन भी ले दिए हैं कुछ और दवाइयाँ भी दी हैं। मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो, हो गया डॉक्टर एक बार साहब। चल के दिखाना इनको अभी सबको। जी, जी, जी। ठीक है। तो आपने देखा, अगर हम दोनों ही ऑर्गन्स पे साथ साथ काम करते हैं, ब्रेन पे काम करते हैं और सही तरीके से सही एक्सरसाइज करते हैं, सही फिजियोथेरेपी करते हैं, सही ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं, तो आपकी बॉडी में चेंजेस पहले महीने में ही शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से समझ गए कि अभी तक जो आप एक्सरसाइज कर रहे थे, क्यों उसके रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिल रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि हम जो मेहनत आप अपनी बॉडी पे करते हैं उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने शुरू हो जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पीछे जाकर बीमारी की जड़ में जाके काम करना शुरू करना पड़ेगा, अपने ब्रेन में काम करना शुरू करना पड़ेगा। और जैसे जैसे ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट होगी, वैसे वैसे आपकी एक्सरसाइज में जो चेंजेस आप देखना चाहते हैं, अपने पैर में जो इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, अपने बोलने में आप जो चेंजेस देखना चाहते हैं, अपने हाथ में जो देखना चाहते हैं, वो दिखने शुरू हो जाएंगे, और वो भी बहुत कम टाइम में होता है। अब इसी के साथ आपसे समय चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो दिए गए WhatsApp नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और पा सकते हैं फ्री कंसल्टेशन सीधे हमारे एक्सपर्ट से।